राधे राधे एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। आज आप सबको इस वीडियो में दिवाली के दिन की बहुत ही सरल सी और आसान पूजा विधि बताने वाली हूँ। संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। बहुत ही आसान सी पूजा विधि होने वाली है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो है मैं बहुत ही कम सामग्री के साथ में संपूर्ण पूजा विधि आपको करके दिखाऊंगी। जो मेन सामान होते हैं उन सब के साथ में जो है हम यहाँ पे पूजा विधि करके आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे किया जाता है वो विधि जो है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले चौकी को लगा लेंगे। चौकी को लगाने के बाद में लाल कपड़ा जो है हम यहाँ पे बिछा लेंगे। इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे माता लक्ष्मी का कोई फ़ोटो है, कोई कैलेंडर है, उसे जो है आपको यहाँ पे लगा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर लगाया है, इसमें जो है माता सरस्वती हैं, कुबेर महाराज हैं, गणेश जी हैं और माता लक्ष्मी है। तो इसका पूजन जो है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब हमें चौकी पे जो है गणेश जी हमने यहाँ पे रख लिए हैं। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप जो है कैलेंडर का भी पूजन कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो कैलेंडर लगा हुआ है ना, इसका भी जो है आप यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें जो है चौकी पे कुछ सामान रखना होता है। जैसे कि हमें यहाँ पे रखने होते हैं अपने घर का धन यानी कि हमारे घर में जो पैसे वगैरह होते हैं ना, वो सब जो है हमें यहाँ पे रखने होते हैं। और जो सोने चांदी की चीज़ें होती हैं वो जो है हमें यहाँ पे चौकी पे रखनी होती हैं। और जो धनतेरस वाले दिन हम बर्तन वगैरह लेके आते हैं ना, वो भी जो है हमें यहाँ पे रखने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे पूजा करनी होती है। तो हम जो है सबसे पहले इस फोटो का, इस कैलेंडर का शुद्धिकरण कर देंगे। और फिर जो कलावा हमने लिया है ना, इस कलावे को जो हम यहाँ पे इन सबको वस्त्र स्वरूप अर्पित कर देंगे। तो जैसे मैंने कैलेंडर को यहाँ पे सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है, और गणेश जी जो हैं जिनकी मूर्ति मेरे पास में, उनको जो हमने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमें पूजन का सामान लेना होता है। तो मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी और कौड़ी और जो है कमलगट्टा यहाँ पे ले लिया है। इसमें जो गोमती चक्र और लौंग और इलायची भी आपको यहाँ पे रखनी होती है। ठीक है, इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे धनिया रखना होता है। जो साबित धनिया होता है ना, दाने वाला, उस धनिया की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो आप जब पूजा करें तो धनिया ज़रूर से ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने घर का यहाँ पे अनाज वगैरह आपको रखना होता है। तो जो भी अनाज आपके यहाँ पे है, जो गेहूँ है, गेहूँ यहाँ पे आप रख सकते हैं। चावल वगैरह आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर कोई दाल वगैरह है आपके यहाँ पे, तो वो जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो जितना भी धन है आपके पास में, वो धन जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको फल वगैरह रखने होते हैं। तो जो भी फल आपके पास में है वो फल जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। एक दीपक आपको यहाँ पे जला के रखना होता है। और माता लक्ष्मी को जो सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है, वो सुहाग का सामान जो आपको यहाँ पे रखना होता है। फिर जो है हम यहाँ पे पूजा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है सबका टीका करना होता है। तो रोली से जो है हम पहले माता लक्ष्मी का टीका करेंगे, गणेश जी का टीका कर देंगे, कुबेर महाराज का टीका कर देंगे, सरस्वती माता का टीका करेंगे। फिर सबको जो है हमें भावपूर्वक जो हमने अक्षत के दाने लिए हैं वो अर्पित करने होते हैं। तो जैसे हमने सबका टीका किया है, इसी प्रकार से जो है हम सबको अक्षत के दाने अर्पित करेंगे। अक्षत के दाने कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। साबित ही अक्षत के दाने होने चाहिए, उससे ही जो आपको यहाँ पे पूजा करनी होती है। इसके बाद में हमें इस पूजा में जो खील होती हैं, खील आपको यहाँ पे रखनी होती है। और जो खिलौने होते हैं मीठे, वो आपको यहाँ पे रखने होते हैं। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे भोग बना होता है, मिठाई वगैरह, जो आपके यहाँ पे जितनी भी मिठाई वगैरह है, वो जो है यहाँ पे आपको रखनी होती है। सबसे आपको जो है भोग लगाना होता है। तो जितनी भी मिठाई वगैरह आपके यहाँ पे बनी हो, जो भी खाना पीना आपके यहाँ पे बना हो, वो सब जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, जिस दिन आप दिवाली की पूजा करेंगे उस दिन। ठीक है, सारा सब कुछ जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। और इससे जो है आपको यहाँ पे भोग लगाना होता है। तो जितने भी इस कैलेंडर में बने हुए होते हैं, सबको जो आप यहाँ पे भोग लगा दीजिएगा। जैसे माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, कुबेर जी को और माता सरस्वती को, सबको जो यहाँ पे आपको भोग लगाना होता है। फिर जो है आपको यहाँ पे सबको जल देना होता है। तो जैसे मैंने एक लोटा जल लिया है, इसमें जो हम जो उंगली डाल के और फिर जो हम ऐसे छींटे मार देंगे सब पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जल सबको दे देंगे। ये अनाज होता है, जैसे चावल हो गए और गेहूं के दाने हो गए। ठीक है, मेरे पास में 2 अनाज हैं, इससे ज़्यादा आप जो है रख सकते हैं। अनाज बाजरा आप यहाँ पे रख सकते हैं, दाल वगैरह आपके पास में है, जितनी भी दाल, वो सब जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 अनाज रखे हैं और धनिया वगैरह जो है मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये सारा पूजन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप पूजा करेंगे तो ये सारा सामान जो आप निकाल के यहाँ पे ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि पूजा जो है आपकी तभी होती है जब सारा सामान जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। तो जैसे जैसे मैंने सामान रखा है, यही सारा सामान जो आप पूजन में ज़रूर से रखिएगा, तभी जो है आपको यहाँ पे पूजा करनी होती है। ये जो है धन हो जाता है हमारे घर का। जो आपके घर में पैसा वगैरह होते हैं, तो आप अगर पूरे पैसे नहीं रखना चाहते हैं तो थोड़े से पैसे आप जो है यहाँ पे रख लीजिएगा।
और आप जो है सोने की जो चीज़ें होते हैं वो जो आपको यहाँ पे रखनी होती है, सोने की या चांदी को, सबका जो है यहाँ पे आपको टीका करना होता है। ठीक है, सबका जो है आपको यहाँ पे पूजन करना होता है। आज के दिन सब चीज़ों का पूजन किया जाता है। तो तब जो है आप सारे सब कुछ यहाँ पे निकाल के रख लीजिएगा। यहाँ पे भोग वगैरह लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को जो है आपको यहाँ पे सुहाग का सामान जो उसे अर्पित करना होता है। तो जितना भी आप सुहाग का सामान रखते हैं, 5 रखते हैं या फिर 7 रख सकते हैं, ये सारा सामान जो है आप माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। ठीक है, ये सुहाग का सामान है और इस सुहाग के सामान को हमें जो है किसी को देना नहीं होता है। ये सुहाग का सामान जो है हम अपने लिए रखते हैं क्योंकि ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हमें आरती करनी होती है। तो सर्वप्रथम हम जो है गणेश जी की आरती करेंगे। देखो, कोई भी पूजा होती है उस पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी की आरती की जाती है। तो हम जो है यहाँ पे गणेश जी की आरती कर लेंगे सबसे पहले, फिर जो है हम माता लक्ष्मी की आरती कर लेंगे। तो जो भी आरती आप पे आती है गणेश जी की, आप वो आरती कर लीजिएगा। जो भी आरती आप पे लक्ष्मी माता की आती है वो जो है आपको यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। आप जो है लक्ष्मी माता और गणेश जी की दोनों की जो है आपको यहाँ पे आरती करनी होती है। एक दीपक हो जाता है आरती का, जिसे हम अलग से जलाते हैं। दूसरा दीपक जो जला हुआ पहले से रखा है, ये होता है अखंड दीपक सरसों के तेल का। ये जो दीपक है ये जो है पूरी रात जलाया जाता है, ये जो है बुझना नहीं चाहिए। तो जो है ये अखंड दीपक होता है। ठीक है, तो ये जो दीपक मैंने पहले से जला के रखा था ये अखंड दीपक होता है सरसों के तेल का, जो हमें पूरी रात जलाना होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें जो है खील जो हमने लिए इनकी बौछार करनी होती है। तो माता लक्ष्मी का जो फोटो है इस पर जो है हम खील से बौछार कर देंगे। फिर जो है माता लक्ष्मी को यहाँ पे पूजेंगे और माता सरस्वती को पूजेंगे, कुबेर महाराज को पूजेंगे, गणेश महाराज को पूजेंगे और हाथ जोड़ के जो है प्रार्थना करेंगे। पूजा में जो हमारी रही हुई गलतियाँ हैं उन सब की जो है क्षमा याचना करेंगे और जो भी हमसे गलती हो जाती है उनकी जो है हमें यहाँ पे क्षमा याचना मांगनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमें दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी रखनी होती हैं। तो आप जो झाड़ू वगैरह रख के या फिर अलग से पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, ये सुहाग का सामान है, ये सुहाग का सामान हम जो अपने लिए रख लेंगे। ये सुहाग का सामान हमें किसी को नहीं देना होता है। और जो मिठाई वगैरह जो है हम यहाँ पे भोग में रखेंगे, इन सारी मिठाई वगैरह को हम जो है अपने घर में सबको प्रसाद के तौर पे दे देंगे। जो फल वगैरह हैं उन सबको जो है हम अपने घर में सबको फल रूप में सबको बांट देंगे। और जो अनाज है जैसे चावल हैं तो चावल को हम अपने अनाज में मिला लेंगे, जो और चावल होते हैं उनमें मिला लेंगे। जो गेहूं है, गेहूं को जो है हम अपने अनाज में मिला लेंगे। तो जो जो हमने जितने भी सामान की पूजन किया है सब सामान को हमें जो है अपने सामान में मिला लेना होता है। तो जितना भी आप जो है यहाँ पे अनाज रखेंगे सब अनाज को अपने घर का जो अनाज होता है उसमें जो है आपको यहाँ पे मिला लेना होता है। और जो हल्दी की गांठ हैं, सुपारी है, कमलगट्टा है, लौंग है, इलायची है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, इस सब का जो है पूजन होने के बाद में इस सब की जो है हमें पोटली बनानी होती है। और पोटली बनाने के बाद में इसको जो है हमें माता लक्ष्मी को दिखाते हुए अपने घर की जो तिजोरी होती है उसमें रखना होता है। ठीक है, और सुहाग का सामान तो मैंने बताया ही है, इसे जो है हमें अपने लिए रखना होता है। और जो बर्तन वगैरह की हमने पूजा की है ये बर्तन जो है हमें अपने घर में ही यूज करने होते हैं। और जो पैसे वगैरह हमने यहाँ पे पूजा में रखे हैं, जो सोने चांदी की चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, इस सब को जो है हमें अपने घर में ही रखना होता है तिजोरी में। ठीक है, और जो धनिया हमने लिया है इस धनिया की जो है हम अपने घर में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हमें ये कहीं फेंकना नहीं होता है, कहीं रखना नहीं होता है, इसका जो है हमें अपने घर में ही इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे संपूर्ण पूजा विधि कर लेंगे। तो मैंने जो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और जो खील हैं, जो खिलौने हैं, ये सारी चीज़ ना आपको अपने घर में प्रसाद के रूप में सबको देनी होती हैं। ठीक है, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबको जो है आप प्रसाद के तौर पे सबको जो है आप खील वगैरह, खिलौना और जो फल फ्रूट हैं, जो मिठाई है, सबको जो आप अपने घर में प्रसाद के तौर पे सबको थोड़ी थोड़ी दे दीजिएगा। देखो, मैंने यहाँ पे कम पूजा विधि आपको करके दिखाई है, लेकिन जब आप भोग वगैरह रखेंगे तो इसमें ज़्यादा भोग रखा जाता है। जो भी आपके घर में बनाया जाता है वो सारा भोग जो है आपको यहाँ पे रखना होता है। मिठाई वगैरह ज़्यादा आपको यहाँ पे रखनी होती हैं, लेकिन जो है आप इतनी विधि अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। और जो भी कुछ हो आपका तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।